तो ये है गेमन सिंगर के 5 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गेमन। नंबर 5 हान केंगू, जिसको तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब अगर इस गेमन के बारे में बात करें तो ये नंबर 5 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेमन माना जाता है पूरे गेमन सिंगर का, ठीक है ना, जिसका नाम है हान केंगू, ठीक है ना। काफ़ी अजीब नाम है बट जो भी है, खैर ठीक है। ये अपर मून रैंक 4 का गेमन है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा रैंक होगा उतना स्ट्रॉन्ग गेमन होगा। आई गेस जितना कम रैंक होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेमर होगा। खैर इसी वजह से ये अपर रैंक 4 का ये गेमर है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात की जाए, इसके पावर के बारे में, तो ये अपने आप को तुम कह सकते हो कई हिस्सों में क्या कहते हो काट सकता है, ठीक है ना। बहुत हिस्सों में अपने आप को बना सकता है, बहुत सारे अपने जैसे बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। और सब के जितने भी डिफरेंट होंगे उन सब के पावर भी डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। और इस वजह से इससे फाइट करना ईजी नहीं है, क्योंकि ये एक साथ कई गेमर से फाइट कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो पावर्स हैं जो कि अपने जैसे ये कई सारे बना सकता है, ठीक है ना। और उन सब की पावर्स भी डिफरेंट होंगी, और इस वजह से ये आता है नंबर 5 पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेमर में, जो कि ये गेमन सिंगर का। नंबर 4 अकाजा फ्रॉम गेमन सिंगर, ठीक है। अब ये इसके बारे में भी तुमने जान रखा है, ठीक है ना। ये नंबर क्या बोलते हैं अपर रैंक 3 का गेमर है, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया रैंक 4 में हान केंगू है, ठीक है। और ये नंबर 4 का है, तो ये रैंक 3 का गेमर है, ठीक है ना। और रैंक 3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रैंक 4 से, खैर इसी वजह से ये नंबर 4 पर है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये कह सकते हो ये पूरा का पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्शल आर्ट में, ठीक है ना। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा तुम कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट का माना जाता है, ठीक है ना, पूरे गेमन सिनेरियो में, जिसको मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना। और तुमने आई गेस इसको म्यूजियन क्रेन आर्क के मूवी में भी देखा है, ठीक है ना, क्योंकि उसी वक्त के आता है, ठीक है ना। और उसकी तुमने फाइट देखी है रेंगोकू के साथ में, क्योंकि मैं पता है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और इसी के साथ जो कि सबसे ज़्यादा अनफेयर है, इसकी जो एक पावर रीजनरेशन, ये अपने आप को सिर्फ माइक्रो सेकेंड में रीजनरेट कर सकता है। अगर तुमने इसको बीच से काट दिया तो कुछ सेकेंड सिर्फ जाएगा दोबारा से इसको अपने आप को ठीक करने में। कोई बहुत अनफेयर पावर है, इनफाइनाइट इसके पास तुम कह सकते हो उसको क्या कहते हैं स्टैमिना है, इनफाइनाइट पावर से बहुत सारी चीज़ें होगी। इस वजह से नंबर 4 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेमर है अकाजा। ओके, सो नंबर 3 पर बात करें तो डेफिनेटली ये नंबर 3 पर डोमा, जो कि ये अपर रैंक 2 का गेमर। जैसा मैंने बताया अकाजा है 3 का और डोमा है 2 का, तो डोमा जाकर हुआ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डोमा के बारे में और बात की जाए तो तुम अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हो। अब ये दिखने में बहुत हैप्पी सा कैरेक्टर दिखता है, पर ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा रूथनेस एनिमे कैरेक्टर है, ठीक है ना, गेमर है, ठीक है ना, पूरे गेमन सिंगर का, ठीक है ना। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो नो मर्सी टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है ना। ये जिसको भी मारता बहुत बुरी तरीके से मारता है, ठीक है ना, कोई रहम नहीं करता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो इमोशनलेस कैरेक्टर है, जैसे कि इसके पास गिन ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा तुम कह सकते हो ये टॉर्चर टाइप का एनिमे कैरेक्टर गेमर है, ठीक है ना, पूरे गेमन सिंगर का, ठीक है। अब ये आइस बेस पावर रखा अपने पास, ठीक है ना। ये आइस टाइप का गेमर है, ठीक है ना। तो इसकी जितनी भी पावर है वो आइस के बेसिस पर है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा तुम कह सकते हो ट्रिक्स यूज़ करके फाइट करने के दौरान में, अगर तुमने इसको फाइट करते हुए देखा है गेमन सिंगर में तो तुम्हें पता है, ठीक है। ओके, सो नंबर 2 पे बात करें तो डेफिनेटली नंबर 2 पर है कोकुशिबो। अब ये एनिमे कैरेक्टर तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तुम इसको बस देखो इस कैरेक्टर को, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बस देखता, उसकी आंखें देखो, मेन चीज़ तो सबसे यूनिक चीज़ वो है, ठीक है ना। अब ये जो है ये अपर रैंक 1 का गेमर है, ठीक है ना। अब रैंक 1 सब गेमर्स में सबसे नंबर 1 सुपीरियर होता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया नंबर 4 पे हान केंगू है, अकाजा 3 पर है, डोमा 2 पर है, और कोकुशिबो है रैंक 1 पे, ठीक है। और ये तुम कह सकते हो मुज़ैंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम कह सकते हो वेपन है, ठीक है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम कह सकते हो मुज़ैंग का ये तुम कह सकते हो फाइटर है, ठीक है ना, जिसको हराना इम्पॉसिबल क्यों नहीं है पर नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना। इवन हसीरा भी नहीं टिक पाएंगे अगर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। मे भी कई सारे हसीरा एक साथ हो तो मे भी उस केसेस में, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये स्वॉर्डमैन का मास्टर माना जाएगा, ठीक है ना। इसको स्वॉर्डमैन में कोई हरा नहीं सकता है आसान शब्दों में, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसके पास डेमोनिक पावर है, क्योंकि गेमर है, इंसान तो है नहीं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसके पास एक मून ब्रेकिंग टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेमर टेक्निक है, ठीक है ना, जो कि बहुत यूनिक है। और जैसा मैंने बताया ये कोकुशिबो जो है कई कहाँ डेंजरस, इसको गेट करके कोई फाइट साइगी करे, ठीक है ना। खैर ये है नंबर 2 पर। तो नंबर 1 पर डेफिनेटली गेस वॉट कौन है, वो है मेन
तुम कह सकते हो नेगेटिव एनिमे कैरेक्टर गिमन संगर का मुज़ैंग किबुत्सुजी। अब अगर इस एनिमे कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो आई गेस ये सीजन 1 में ही आ जाता है, मुझे ढंग से आइडिया नहीं है, ठीक है ना। अपीयरेंस इसकी हो चुकी है, ठीक है ना, कैंजिरो के सामने तुमने अगर देखा है तो, ठीक है। अब ये नंबर 1 पर इस वजह से भी है क्योंकि ये गिमन किंग मांगा जाता है, ठीक है ना। ये गिमन्स का पूरे किंग है। इवन कोकुशिबो हो, ग्योमा हो, कोई भी गिमन कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो इसके ऊपर नहीं है। खैर इसी वजह से ये नंबर 1 है। और ये तुम कह सकते हो गॉड ऑफ गिमन है, ठीक है ना। गिमन्स का पूरा क्रिएशन ये इसने किया है, आसान शब्द में बताऊँ, ठीक है ना। और हाँ सही बात है, इसने सारे गिमन्स को क्रिएट किया बाय द वे, मुझे अभी आइडिया है, यस। और इसी के साथ साथ इसका जो रीजनरेशन टेक्निक है वो आकाश या किसी भी गिमन से कई गुना ज़्यादा फास्ट है, ठीक है ना। इसको हराना सच बात नामुमकिन ही है, सच बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना भी है। अब इसी के साथ साथ और चीज़ों की बात की जाए तो ये अपने तुम कह सकते हो बॉडी को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। किसी दूसरे की कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर से मैच करना, ठीक है ना, होता है ना इम्पर्सनेट करना, ठीक है ना। कोई भी अपना कैरेक्टर ही चेंज कर सकता है, ठीक है ना। और इस वजह से इसको मारना इम्पॉसिबल के बराबर तो है, ठीक है। और खैर इसी वजह से नंबर 1 पर है। और ये यूनिवर्सल, ठीक है, पूरे एनिमे हिस्ट्री का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट गेमर भी है। और इसी वजह से ये गिमन संगर का, और बाय द वे गिमन संगर का ये नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है, ना कि सिर्फ गिमन, ठीक है। तो मुज़ैंग बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। कंपैरिजन के कोकुशिबो किसी को भी सामने रखो, मुज़ैंग जस्ट उसका एक डिफरेंट है। तो मैंने कहा ना ये गिमन्स का गॉड है, इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। खैर ये के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिमन संगर के। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियोज़ और आएंगे, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कोई वीडियोज़ आइडिया है बस कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। टाटा बाय बाय।